वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि यूएई के अंदर या दुबई के अंदर जो टीचिंग की जॉब्स हैं वो मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि इंडीड के ऊपर 1000+ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी यूएई में पोस्ट हुई हुई हैं। आप राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे मेरे देख सकते हैं कि यूएई के अंदर लिंक्डइन के ऊपर 700+ अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट हुई हुई हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को मिलाया जाए, फॉर एग्जांपल अगर सिमिलैरिटी भी हुई ऑर्गेनाइजेशंस की, तो भी हमारे पास 1300 की और 1300 तकरीबन अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई टीचिंग की जो जॉब्स हैं उनको उस पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके ऊपर उसकी सैलरी क्या होती है, या उसकी जो है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, या उसके लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो स्पेसिफिकली ज़रूरत होती है जिसके लिए, या डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन या कहाँ से रजिस्ट्रेशन या कहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंटेशन की। इन डिटेल टीचिंग की जॉब से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इन दुबई, इन यूएई, इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो भी हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती है टीचिंग की, उससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को जो है मेरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिएगा ताकि मैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हैं, सैयद अरसलान अली, डूइंग अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएई, एंड मुझे तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वर्डप्रेस और शॉपिफाई डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है बीएड। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया, या इसके अंदर बैचलर्स इन एजुकेशन, इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली दोनों जगह पर बैचलर्स इन एजुकेशन मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि बैचलर्स इन एजुकेशन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही जिन्होंने बैचलर्स इन एजुकेशन किया होता है उन्हीं को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा बैचलर्स इन एजुकेशन ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, मतलब आपको आपकी सेकंड चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल है, ब्रिटिश एजुकेशन है, तब जो करिकुलम है वो ब्रिटिश करिकुलम है, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी हाई है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही की जाती है। क्योंकि आप ये नहीं जानते, यू नेवर नो कि स्कूल के अंदर आने वाला स्टूडेंट जो है वो एक इंडियन होगा, एक अरबी होगा, पाकिस्तानी होगा, या एक ब्रिटिश स्टूडेंट होगा। यू नेवर नो अबाउट दिस। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियोस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पर एक मीडियम लैंग्वेज जो है, ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश ही है, एक मीडियम लैंग्वेज जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके हिसाब से आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आना मस्ट है, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते, ये पार्ट मस्ट है। बैचलर्स इन एजुकेशन होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बैचलर्स इन एजुकेशन के साथ साथ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की आ जाती है कि भाई ऑब्वियसली जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप सोचते हैं कि यार हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए या फिर सैलरी कितनी मिलेगी। अगर अच्छा, एक और चीज़ है कि आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अगर आप बैचलर्स करके या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी करके, और अगर पाकिस्तान से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, दे विल कंसिडर यू एज अ फ्रेशर, ठीक है। और फ्रेशर को यहाँ पर मिनिमम सैलरी जो है 3,000 to 3,500 दरहम्स दिया जाते हैं। 3,000 और 3,500 दरहम्स मिनिमम फ्रेशर के लिए, मतलब अगर एक अप्रॉक्सीमेटली लगा दी जाए तो 1000 दरहम अगर कंसिडर करूँ तो वो 76,000 रुपये होते हैं पाकिस्तानी। इंडियन करेंसी में कितने होते हैं वो कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी करेंसी के रेट के हिसाब से, 180 के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3,000 दरहम कितना बन रहा है, 3,000 दरहम कितना बन रहा है आपका, तकरीबन 2,25,000-2,30,000 रुपये आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब आपकी फ्रेशर की सैलरी। और अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और आप यहाँ पर आते हैं जॉब सीकर वीज़ा पर, ठीक है, जॉब सीकर पे वीज़ा पर आना पड़ेगा। सेकंड ये एक और चीज़ आ जाती है, इसका मतलब यू हैव टू कम हेयर ऑन जॉब सीकर वीज़ा, देन यू कैन ईजिली फाइंड द जॉब, ठीक है।
तो आप आसानी से यहाँ पर आएँ, अपना जॉब सीकर वीज़ा लगाएं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें। मैंने आपको बता दिया आज की तारीख में, मतलब मैंने अभी रिसेंटली सर्च करके बताया कि आपको 700 अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हैं, 1000 वहाँ पर हैं, 1000 प्लस, और अगर टोटल कैलकुलेट की जाए तो आप मिनिमम 1200 लेके चल रहे हैं। 1200 अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप रोज़ाना 10-12 जगह पे भी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो है अपनी रिज्यूमे को डालते हैं, अपने रिज्यूमे को, एप्लीकेशन को पोस्ट करते हैं, तो अब ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अपने कंट्री से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के चांसेस कम हैं। मिल जाती है, बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल की थी वो अपने कंट्री से की थी। बट मैंने जिससे भी सुना है वो यही सुना है कि भाई बहुत नसीब की बात है कि अपॉर्चुनिटी अपने कंट्री से मिल जाए, तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ पर आए और अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें। बट मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि आप अपने कंट्री से अप्लाई नहीं करें, यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर कंट्री। एक आपको अपने कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। वो सजेशन ये है कि एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड सम रिलेटिव इन यूएई। उनका नंबर आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, ताकि वो आपको ये कंसिडर करें कि आप यूएई में हैं, या फिर आपके पास यूएई का नंबर है, या आप आते जाते रहते हैं, आपके पास यूएई का नंबर है। आपको जब अपॉर्चुनिटी, तो आप फ़ौरन यहाँ पर अपने जॉब सीकर वीज़ा पे आकर अपने इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। और दिस इज़ मतलब आप ये एक रियर केस सिनेरियो है, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। चलिए चलते हैं फ्रेशर के बाद। अब आप एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? तो भाई एक्सपीरियंस है तो सैलरी 10,000 दिरहम तक भी जाती है। मतलब अगर कंसिडरेशन इसकी ली जाए तो टोटल 10,000 दिरहम का मतलब है तकरीबन आप 7,77,000, मतलब 7,60,000 अप्रॉक्सीमेटली आप 8 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा सकते हैं। ये यहाँ पर टीचिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है और टीचिंग की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर मैं बात करूँ टेक इंडस्ट्री से भी ज़्यादा जो है टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ज़्यादा लेवल उसका हाई लेवल है, और उसकी जो एजुकेशन लेवल है वो ब्रिटिश करिकुलम पर है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक और चीज़ वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पर जब आप अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि घर पर अगर आप टीचिंग करें तो आपको स्कूल से एनओसी बनवानी पड़ेगी। एनओसी बनवा कर ही आप घर पर भी टीचिंग कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम में। आप एक जगह जॉब करके डायरेक्ट घर पर टीचिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू discuss with the school, they will provide you the NOC, then you can easily give the tuitions at home। ठीक है, तो ये आपका एक सिनेरियो रहेगा। उसके अलावा जो है एक लाइसेंस होता है, वो आप जैसे अगर रियल इस्टेट की बात की जाए तो रियल इस्टेट एजेंट्स भी डायरेक्टली अपना ब्रोकरी का काम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है रियल इस्टेट का। तो यहाँ पर एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, आप वो देख सकते हैं कि लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आसानी से आप ले लें, और आपको जो भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है वो आप अचीव करेंगे तो आसानी से आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी, और घर से भी आप टीच कर सकते हैं उस लाइसेंस के बिहाफ पर। और या जो भी लीगल प्रोसेस है वो आप ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जो है एजुकेशन, जो भी उसका एक लीगल प्रोसेस है, उनकी वेबसाइट्स पे जाकर उनका क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसी लीगल प्रोसेस के थ्रू आप अपनी चीज़ों को प्रोसेस करें। उसके अलावा ऑब्वियसली चीज़ें अपडेट होती रहती है। मैंने आज वीडियो बनाई, पता चले कि प्रोसेस कुछ चेंज हो गया, तो बेहतर यही है कि आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पर जाके गो थ्रू करें। आपको क्राइटेरिया ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना आपका काम है। आइए आप लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी गल्फ, इन तमाम जगहों से आसानी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिएगा। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर लिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में लाजमी रिप्लाई करूँगा। आप मेरा फीडबैक बाकी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंटेशंस को अटेस्टेशन करवा के लाना है अपनी HEC या हायर एजुकेशन कमीशन से, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है हमारा UAE एम्बेसी से, वहाँ से भी अटेस्टेशन करवा के यहाँ पर लैंड करना है। अदरवाइज़ आपको स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजना और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को रजिस्ट्रेशन करवाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।